प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जहां एक और सियासी दलों में विधायक और मंत्रियों के इस्तीफे देने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की हालात भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। बीएसपी पर इन दिनों टिकट बिक्री के आरोप लग रहे हैं, जो अब थाने तक पहुंच रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि बस तेरे जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। लखनऊ जाकर 2 दिन के बाद में आत्मदाह करूंगा। यूपी के जिला मुजफ्फरनगर चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव दधेड़ू निवासी अरशद राणा काफी दिनों से बसपा में सक्रिय हैं। जिला पंचायत सदस्य पद पर उनकी पत्नी ने बसपा के सिंबल पर चुनाव भी लड़ा था। अरशद राणा गौड़ काफी दिनों से बसपा से चरथावल सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर जानकारी दी कि चरथावल विधानसभा सीट से पार्टी ने सलमान सईद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से टिकट कटने पर बसपा नेता अरशद राणा शहर कोतवाली में फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि बस तेरे जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद में ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। बसपा नेता अरशद राणा ने आरोप लगाया कि बसपा के नेताओं ने टिकट के नाम पर उनसे 67 लाख रुपए हड़प लिए और उसके बावजूद भी बसपा की ओर से चरथावल विधानसभा पर सलमान सईद को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया और अब शमसुद्दीन राइन उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। अब बसपा से टिकट कटने के बाद अरशद राणा अपने पैसों की मांग कर बसपा नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। उचित आश्वासन न मिलने पर अरशद राणा ने बसपा नेता शमसुद्दीन राइन के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। तहरीर देने के बाद बसपा नेता थाने में कोतवाल के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बसपा नेता अरशद राणा को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान अरशद राणा ने कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह लखनऊ स्थित बसपा कार्यालय जाकर आत्मदाह कर लेगा। दूसरे साल पे मेरे ऊपर फिर दबाव बनाया कि आपको 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे विधानसभा से, और अभी आप देते रहो हर साल तो आपको चुनाव में आसानी हो जाएगी। मैंने जब भी बहुत कहा, लेकिन मैंने खींचतानी करके कोई बात नहीं, लगभग 3-3.5 लाख रुपए विधानसभा अध्यक्ष सतपाल को लेकर अपने साथ में टोटल मैंने 15-15 लाख रुपए 3 बार और 50,000 रुपए एक बार और 4.5 लाख रुपए एक बार। अब क्या हुआ पार्टी ने क्या? जी अब क्या हुआ कि पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने मुझे बिन बताए, मुझे बिना कोई कुछ कहे या मेरा बिना पैसे वापस किए दूसरे प्रत्याशी की घोषणा, मतलब मुझे कुछ लोगों ने बताया, फेसबुक पे देखा, मैंने सोशल पे देखा कि किसी प्रत्याशी को ला रहे हैं वो इस तरह के, तो ये चीज़ें सामने आई तो मैं सुबह हताश हुआ और मैंने फिर फेसबुक पे अपने अकाउंट पे लिखा कि अगर 2 दिन में माननीय बहन जी से मेरी मुलाकात नहीं कराते तो मैं 2 दिन के बाद में लखनऊ जाकर 2 दिन के बाद में आत्मदाह करूंगा अगर इन्होंने माननीय बहन जी के सामने मुझे पेश नहीं किया या माननीय बहन जी के सामने मेरी पीड़ा नहीं सुनवाई। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कोई जाके बहन जी से मिल लेगा। बहन जी से वो मिलेगा जिसे पश्चिम के प्रभारी चाहेंगे। सलमान सईद प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री सईद दुजमा के बेटे तथा कांग्रेस नेता हैं। सलमान सईद को चरथावल से बसपा का टिकट दिए जाने की घोषणा से आहत अरशद राणा ने पहले फेसबुक पर अपनी व्यथा लिखी। इसमें उन्होंने टिकट न मिलने से आहत होने की बात कहते बसपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही आत्मदाह करने की धमकी भी दी। लखनऊ जाकर 2 दिन के बाद में आत्मदाह करूंगा। व्यथित अरशद राणा यही नहीं रुके और अपने समर्थकों के साथ शहर कोतवाली जा पहुंचे। शहर कोतवाली में उन्होंने तहरीर देकर आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ बसपा नेता चरथावल सीट से पार्टी का टिकट दिलाने के एवज में उनसे 67 लाख रुपए लिए थे। अरशद राणा ने बसपा नेता से 67 लाख रुपए वापस दिलाने और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
वहीं इस पूरे मामले में बसपा जिला अध्यक्ष सतीश रवि का कहना है कि अरशद राणा का क्या मामला है उन्हें नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि अरशद राणा पार्टी में है या नहीं यह भी साफ नहीं है। उन पर पार्टी संगठन की ओर से कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक तरफ यूपी में विधानसभा के चुनाव है और दूसरी तरफ बीएसपी पर रिश्वत लेकर टिकट बंटवारे का आरोप लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।